अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी ये देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। तो आज है चांद रात और मुझे रमज़ान के लिए कुछ सामान चाहिए था और उसमें सबसे पहले मुझे ज़रूरी था ये गैस स्टोव। तो वो मैंने ख़रीद लिया है और आप ये देख सकते हैं, थोड़ी सी मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की है जो रमज़ान के हवाले से है। तो हम लोग रमज़ान की शॉपिंग इसी तरह करते हैं, पूरे महीने भर की हम कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं ताकि हमें रोज़ा रख के बाहर ना जाना पड़े। और आजकल तो वैसे भी हालात तो बिगड़े हुई हैं कोविड की वजह से, तो हो सके इतना हम बाहर कम निकलेंगे, आप भी कम निकलिएगा। और ये कुछ जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये आसमा और अजीमा की है, जो उनको चाहिए थी तो वो भी मैंने ले ली है, क्योंकि बाज़ार हम जा रहे थे तो फिर एक ही साथ सब काम निपटा ले वो बेहतर रहे। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ कपड़ा है जो मुझे ख़रीदना था ईद के हवाले से। तो ये आसमा का है, बड़ा प्यारा वाइट कलर का चिकन पर किया हुआ काम है। तो ये इंशाल्लाह इसका हम सिल लेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने इससे क्या बनाया है आसमा के लिए। और ये जो दिख रहा है ब्लैक, वो अजीमा का है, तो उसका भी आपको हम स्टिच करके बता देंगे कि ये क्या सिला है। तो ये कपड़ा हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और नज़र में आ गया था पिछली बारी हम जब मार्केट गए थे तब। और कुछ पिक्स इन्होंने ढूंढ कर रखी थी कि उन्हें ऐसे ही स्टिच करवाना है मेरे से, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन्होंने कैसा सिलवाया है। और साथ ही मैं आतिफ के कुछ कपड़े ले आई थी, क्योंकि उनके अब सब ख़त्म हो रहे थे थोड़े थोड़े से, और ईद के उनके सारे बाकी हैं। और आज़मा अजीमा की भी अभी 2-2 जोड़े और लेने हैं इंशाल्लाह। तो अतीफ़ के लिए मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मुझे एक दिन में सारा काम निपटाना था। तो कुछ गर्मियों के हवाले से मैंने उनकी 4-5 टी-शर्टें ख़रीदी हैं और 3 मैंने ले ली थी उनके लिए जीन्स, उसमें से 2 यहाँ पर हैं और 1 वो पहन चुके हैं। और जी मैंने साथ में ख़रीद ली थी थोड़ी सी चादरें और टॉवल जो घर के लिए चाहिए थे मुझे। तो सारा एक ही दिन में करना पड़ा मुझे, बहुत मुश्किल हो गई थी और धूप भी अपना काम बता रही थी। तो आज घर से निकलने से पहले ही हम डिसाइड कर चुके थे कि आज कुछ भी हो जाए हमें अपना पूरा काम निपटा कर आसानी से रोज़े रखने हैं और घर के बाहर नहीं जाना है। तो ये कुछ ग्लासेस हैं जो घर में ख़त्म हुए थे और मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने ये ले लिए हैं 2 बॉक्स, और दोनों की डिज़ाइन बड़ी अच्छी है, आप देख लीजिए। तो फिर देख लीजिए आप, मैं फिर बिज़ी हूँ और वीडियो डालने में फिर लेट हो चुकी हूँ, मगर मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार मुझे वैसे ही मिलता रहेगा जैसे पहले मिलता रहा था। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हम घर लेके बैठे हैं तो 100 उलझने हैं, 100 मसले आ जाते हैं। और अब दोनों मेरी बेटियां हैं जो माशाल्लाह से ऑफिस वर्क करती हैं, तो मुझे अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सारा मुझे शूट करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है, फिर वॉइस दूँ, फिर आप तक पहुंचाऊं। तो मुझे बहुत टफ़ लगता है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, तब तक माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ सहरी रूटीन से स्टार्ट कर दूंगी और पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये खुशामदीद रमज़ान शरीफ की पहली सहरी है और अभी बज रहे हैं 3:45 और मैं उठ गई हूँ। तो देखिए माहौल बाहर का कैसा है। तो जी हम सब उठ गए हैं और आशू ने बनाने रख दी है चाय। सबसे पहले मैं चाय बनवा लेती हूँ उससे, और उसके बाद जिसकी जो फरमाइश होती है, वैसे अंडे खाने होते तो अंडे बनवा लेते हैं या कभी सालन खा लेते हैं। तो जी हमारी फर्स्ट सहरी है और आज हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वैसे भी 1 साल के बाद हम जब 4 बजे खाने उठते हैं सहरी के लिए तो कुछ खाया भी नहीं जाता। इंशाल्लाह कल से रेगुलर जो है हम अपने हिसाब से करते जाएंगे। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि इस वबा से हम सब जो बच गए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करें। और पिछले साल के मुकाबले तो माशाल्लाह से इस बार लॉकडाउन भी नहीं है और हम अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो हमारे परवरदिगार का बहुत बहुत एहसान है हम पर, और वो इस तरह हम पर एहसान करता रहे। तो जी अब हमारी सहरी जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमने नमाज दुआ करके 1-2 घंटे के लिए वापस सो गए थे। तो जी अब बज चुके हैं शाम के 5:30 के करीब, और दोपहर में हमने जो नमाज़ करनी थी, कुरान पाक की तिलावत करनी थी, वो सब कंप्लीट करके
1 घंटा फिर आराम कर अब मैं इफ्तारी की तैयारी में लगी हूँ और मैंने अपने गमलों में थोड़ा सा पानी डाल रही थी। तो आपको एक व्यू बता दूँ कि मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। लास्ट व्लॉग में जो मेरा फाउंटेन था वो उधर कोने में था और मुझे बोरियत सी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा नया लुक लाते हैं। तो अभी स्टार्ट किया है और बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फिर से पूरा व्यू बताऊंगी कि मैंने क्या सेटअप किया है। तो इस बार भी ये छोटा सा मैंने मकान बनाया था चिड़िया के लिए, लेकिन बहुत बड़ा बन गया था चिड़िया के हिसाब से, तो मैंने उसे डेकोरेट के हिसाब से रख दिया। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं छोटे छोटे से बर्ड हाउस बना दूंगी और अलग अलग जगह पे उसे सेट कर दूंगी। मेरे यहाँ चिड़िया बहुत आती है और तरह तरह की आती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत सी बातें हो गई गमले और चिड़ियाओं की। अब हमारा भी कुछ कामकाज कर लेते हैं और इफ्तार की तैयारी करते हैं। तो देखिए जी, ये मैंने तंदूरी के लिए मसाला बना लिया है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल दी है। तो आप चाहेंगे तो मैं इस पर लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट इफ्तारी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने हद से ज़्यादा चीज़ें बना ली थी, तो मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी और मैंने आज सिर्फ एक ही रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। तो जी, आज पहला रोज़ा था और मैंने अलग अलग सबको पूछा था कि आज क्या बनाऊं और अपनी अपनी फरमाइश सबने बता दी थी और मैं कंफ्यूज थी, तो मैंने सारा कुछ बना दिया था। लेकिन बहुत टफ़ था, मेरा पहला रोज़ा था और मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब देगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने मेहनत की और मेहनत करती ही गई और माशाल्लाह से सारी चीज़ें मेरी टाइम पर बन गई थी। तो चलिए, ये मैरिनेट होने रख दी है और आगे हम चिकन चिली की तैयारी करेंगे। चिकन चिली के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक स्टील का बाउल और उसमें डाला है एक अंडा और उसके अंदर से जादुई बात निकली है कि उसमें डबल जर्दी निकल गई है। तो फिर मैंने एक ही डाला था, आप 2 ले लीजिएगा। और उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें हम डाल देंगे आधा पैकेट चिकन चिली का और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर डालेंगे ताकि इसकी रंगत बड़ी अच्छे से आ जाए और इसे फिर से मिक्स करते जाएंगे हम। और इसके लिए मैंने जो चिकन है वो पहले से वॉश करके रख दी थी और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है और साथ में डाल देंगे हम सारे चिकन के पीस और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो हमने बैटर बनाया है वो सारे पीसेस पे अच्छे से कोट हो जाए ताकि तलने में और उसके बाद बनाने में हमें आसानी हो। तो जी, चिकन को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था और एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब तेल लिया है और उसमें पीसेस को तलने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी जो है चिकन फ्राई हो रही है तब तक मैं इसमें डालने वाली सारी सब्जियां आपको बता देती हूँ, जिसके लिए मैंने एक लार्ज प्याज लिया है, उसको स्लाइस में कट किया है और उसके साथ मैंने 2 अदद बड़ी शिमला मिर्च ले ली है, उसको भी मैंने स्लाइस में कट किया है और 2 जवे मैंने लहसुन के लिए थे और एक 1.5-2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और आधा पैकेट है जो लास्ट में डालेंगे। तो जी, जैसे ही मेरी चिकन फ्राई हो गई थी मैंने शिमला मिर्च और प्याज को तल के साइड रख लिया था, इसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई है। तो लेफ्ट ओवर तेल में हम डाल देंगे सबसे पहले अदरक, ये देखिए मैंने लच्छों में काटा है और उसके बाद डालेंगे लहसुन और उसे अच्छी तरह से सौटे करेंगे। चिकन चिली में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो पार्ट है वो है लहसुन और अदरक का, वो बाद में बहुत अच्छा टेस्ट करता है, तो उसे अच्छे से भून लीजिएगा। ये मैं भून रही हूँ, देखिए आप। तो जी, ये देख लीजिए आप, कलर गोल्डन आ चुका है और उसमें हम शामिल कर देंगे प्याज और मिर्ची जो हमने तलकर साइड पे रखी थी और उसी के साथ हम डाल देंगे इसमें चिकन और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है और अब इसमें डाल देंगे हम लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ था मैरिनेट, वो डालेंगे और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। इसमें अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालें वरना फिर मीडियम डालें आप। और उसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस जो तकरीबन जाएगा 1.5 खाने के चम्मच और इन सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये आसमा आ चुकी है क्योंकि ये रेसिपी उसकी फरमाइश पर बनी है।
तो चलिए ये आसमा की रेसिपी हो गई है डन। और इसे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा ग्लास के करीब, और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो माशाल्लाह से इफ्तार के वक्त तक मेरा सारा काम निपट गया था और मैंने आज बनाया था चॉकलेट पुडिंग। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इसी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, और जिस इसको जानना है चॉकलेट पुडिंग का रेसिपी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में मैंने अपनी पसंद के बनाए थे मूंग की दाल के बड़े, जो मुझे बेहद पसंद है, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और माशाल्लाह से मेरा चॉकलेट पुडिंग बहुत अच्छा बना था, सबने बहुत तारीफ़ की थी और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने सब कुछ टाइम पर डन कर दिया और ये सब खा रहे हैं। चलिए आप भी सब आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह से हमारी इफ्तार हो चुकी है और तरावी के बाद अब आ चुका है डिनर टाइम। तो आप देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। आज पहला दिन था और बहुत टफ था, खाने की तो इतनी क्रेविंग नहीं थी, सिर्फ प्यास लगी थी। तो अल्लाह ताला हमें सब्र अता करे और इसी तरह से हमारे रोज़े अच्छे से गुजर जाए। इसी दुआओं के साथ आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि आप सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये मैरिनेट की हुई मैंने चिकन भी तल ली है और साथ में मैंने थोड़ा सा ईरानी राइस बना लिया है और ये कुछ शामी कबाब और चिकन मलाई रोल। तो अल्लाह का शुक्र है आज का रोज़ा हुआ कंप्लीट। और अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट रोज़े के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।